तो हेलो साथियों, आप लोग कैसे हो? क्या हाल चाल, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। आज एक नई जर्नी, नया दिन, नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं, आज मात्र एक वीडियो में चैप्टर 1 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो बच्चा शुरू से पढ़ना चाहता है जीरो से, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो चाहता है कि वो अच्छे नंबर लाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा पढ़ चुका है उसके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको फुल रिवीजन करने को क्या होगा, मौका मिल जाएगा। फुल रिवीजन करने को मौका मिल जाएगा। तो साथियों, एक बार फिर से जस्ट वेल क्लासेस धमाल मचाने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबका सहयोग पूरी क्लास में बना रहेगा। क्या ऐसा ही है? यस सर। तो कहते हैं ना बापू, रे बापू थोड़ा सा वक्त, अपने बापू को 2 लाइन बोलना जाके कि रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। रे बापू थोड़ा सा तो वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, माँ कसम एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा साथियों। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, एक बार शेयर कर लीजिए। 200 की संख्या हो जाए फटाक से, उसके बाद लाइव करते हैं वीडियो को। एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, शानदार और जानदार तरीके से। क्लियर है दोस्तों? यस। अभी देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग सरस्वती माता से हम आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई को शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग एक बार आशीर्वाद ले लीजिए सरस्वती माता से कि हे सरस्वती माता, जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें हम देखो मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन इनका आशीर्वाद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? यस, इनका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग आशीर्वाद एक बार ले लिए, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं फिर, आप लोग लाइक करके शुरुआत करिए। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है, नया बैच है। जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, आज रात 12 बजे तक जाके मात्र 299 में, अभी मात्र 1-2 वीडियो फ्री रहेगा, फिर पैसा लगेगा। ठीक है, तो जस्ट वेल क्लासेस के मोबाइल ऐप पर जाके आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, नहीं तो 1499 देना पड़ेगा। तो इसलिए फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए माता जी आपको कृपा दे। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखना यही नाम है, तथा क्षेत्र। ये चैप्टर का हमारा नाम है। और मैं तुमको बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम सीखने वाले हैं चीज़ों से। इतना मज़ा आएगा ना कि चला पूछ मत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लाइट बहुत ज़्यादा है। चलो जी, बहुत बढ़िया, शेयर कर लिया सभी लोगों ने, कर लो। देखो पहली बात, अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ज़्यादा इधर उधर नहीं। जब हम प्रयोग कर रहे थे, प्रयोगों द्वारा परीक्षण के आधार पर हम पाए कि भाई साहब प्रकृति में जो हमारी नेचर है, यानी हम जिस प्रकृति की बात करते हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं, उसमें कुछ ससुरा पदार्थ ऐसे थे ना, जिक्र रगड़ देने पर क्या होता था, मतलब प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनको रगड़ देने पर, क्या, जिनको रगड़ देने पर आपस में, ठीक है, मतलब अगर रगड़ देते हो तो आपस में क्या करते हैं, वो किसी अन्य पदार्थ को या एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित का मतलब जानते हो, आई लव यू। अभी मैंने बताया था तुमको आकर्षित का मतलब, यानी आकर्षित मतलब क्या बोल रहा है, उसको आई लव यू बोल रहा है कि पास आओ ना, पास आओ ना। प्रतिकर्षित का मतलब क्या बोल रहा है उससे,
अगर मैं बात करूं प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित का मतलब बोल रहा है उससे, एक बार कमेंट में बताओ क्या बोल रहा हूं, आई हेट यू बोल रहा है, आई हेट यू। प्रतिकर्षित का मतलब वो बोल रहा है कि आई हेट यू। तो साथियों ये बताओ मुझे, क्या तुम्हें समझ में आया ये? यस, जल्दी से मुझे बताओ। यस, तो ये याद रखना, प्रकृति यानी नेचर में कुछ पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो ससुरा रगड़ देगा ना तो या तो अन्य पदार्थ का क्या करने लगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा, या स्वयं आपस में वो क्या करने लगेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का काम करने लगेंगे। क्लियर है? ठीक है, जल्दी बताओ। ओके, तो बाबू यहां तक तो मामला क्लियर हो गया। ऐसे पदार्थ में कौन कैसे, जैसे एग्जाम्पल में पदार्थ को नाम ले लें, जैसे एग्जाम्पल में चला पदार्थों का नाम लेगा तो देख कांच हो जाता है। कांच क्या है? कांच भी ऐसा पदार्थ है, गंधक हो जाता है। ठीक है, गंधक हो जाता है। हाँ सर, टैब दीजिए। ठीक है, हाँ गंधक हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, गंधक हो गया आपका, कांच हो गया, अंबर हो गया, अंबर सरिया नहीं अंबर, अंबर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, एबोनाइट हो गया, खाल हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट ले लो, एबोनाइट ले लो, खाल ले लो, प्लास्टिक ले लो आदि। ये सब क्या है? प्लास्टिक। ये सब क्या है? आदि। ये सब साथियों क्या है? ये जो हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके ऐसे पदार्थ रगड़ने के बाद या तो ससुरा दूसरे का आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा, या अपने में क्या होगा, ससुरा लोग आकर्षित या प्रतिकर्षित लगा। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? आईएस रंजन बकलोल हैं क्या आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, अगर ऐसे पदार्थ को रगड़ते हो तो ये हल्की वस्तुओं को अपनी, जैसे पेन को क्या करते थे अपने बाल में हम रगड़ के, यही मान लो हमारा पेन है, जब बाल में रगड़ के ऐसे करते थे तो हम देखते थे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, वह आकर्षित कर लेता है। हाँ, वह क्या करता है? आकर्षित करता। हम क्या कहते हैं, मतलब आकर्षित कर लिया। और चूंकि ये आवेश, मतलब इस पे आवेश आ गया, ये आवेश घर्षण के कारण आ रहा है, मतलब ये जो चार्ज आया इस पर, ये जो आवेश आया है ये रगड़ने के कारण आया है ना। रगड़ने मतलब घर्षण, रगड़न का मतलब घर्षण के कारण। क्या? घर्षण के कारण आवेश आया है, समझिएगा। यदि ये घर्षण के कारण आवेश आया है तो मतलब आप समझ रहे हैं, इससे घर्षण विद्युत कारण आवेश किसके आया? ड्यू टू घर्षण, इसीलिए हम लोग इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या? इसका नाम और भी एक देते हैं, घर्षण विद्युत, क्योंकि घर्षण के कारण उस पे चार्ज आया, वो चार्ज के कारण या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा। समझ रहे? यह विद्युत जो होती है, जो ये विद्युत उत्पन्न हो रही है, समझिएगा। यस, ध्यान दीजिएगा। यह विद्युत मतलब हमने रगड़ा, आवेश उत्पन्न हुआ, खटाक से हुआ, तो याद रखिएगा यह विद्युत जो उत्पन्न हो रहा है, यह विद्युत जिस पर उत्पन्न होता है उस पर स्थित रहता है। यह विद्युत, यह ध्यान दीजिए, यह विद्युत जिस पर उत्पन्न होता है, क्या? जिस पर उत्पन्न होता है उस पर स्थिर रहता है। उस पर क्या होता है? उस पर स्थिर रहता है, वहां से भागेगा नहीं। इसीलिए तो स्थिर विद्युत की नाम दे देते हैं। एकदम चला चपाचप बैठा रहेगा। मान लो हमने रगड़ा, रगड़ने के बाद अगर इस पे चार्ज आया तो उसी पे फिक्स रहेगा, उसको वो हट नहीं जाएगा। सभी लोग इस क्लास को इतना शेयर करो कि हर एक बच्चे के पास पहुंच ही जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से सब लोग शेयर कर दो फटाफट। यस, चलो शेयर करते बनो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? मतलब हमने रगड़ने का काम किया, समझने? हाँ, रगड़े जाने पर ससुर अपने और आकर्षित कर ले रहा है। ठीक है, हाँ, तो स्थिर होते, इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए इसे
इसलिए इसे क्या कहते हैं बाबू, जल्दी बताओ? स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। स्थैतिक विद्युत विद्युत कहा जाता है। ठीक है, स्थैतिक विद्युत या क्या स्थैतिक विद्युत का है मतलब ये उत्पन्न होता है तो चलवा उसी पे जाके एकदम चपाचप बैठ गया, हटने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए उसका नाम दे दिए स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत नाम दे दिया। समझ गए? तो स्थैतिक वैद्युत जो चैप्टर होते हैं हमारे, जितने भी स्थैतिक वैद्युत वाले चैप्टर होते हैं जो हम पढ़ने रहे हैं स्थैतिक, ठीक है, विद्युत वाले चैप्टर में क्या करते हैं, विद्युत आवेशों को स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बल, विभव तथा क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इसमें स्थिर आवेशों द्वारा क्या स्थिर, ये चला देख रहे, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल मतलब फोर्स, विभव तथा क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ये बेसिक चीज़ है। हम पहले भूमिका पढ़ते हैं, कोई चीज़ की पहले बेसिक मतलब भूमिका पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ते हैं। द्वारा उत्पन्न बल, विभव तथा क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी भूमिका हमने बांध लिया कि क्या क्या चीजें कैसे होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो पहला पॉइंट पे आज ये जो हमें पढ़ना है वह है हमारा विद्युत आवेश। जो हमारे काम की चीज है वह है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सुनिएगा गौर से। आपका एक पॉइंट बोर्ड एग्जाम का क्लियर हो गया, एक पॉइंट यहीं से बोर्ड एग्जाम का क्लियर हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हो मेरे दोस्त। हाँ, दीपचंद्र पास नहीं हो फिर भी प्यार करते हैं, देखकर आपके तस्वीर आपको याद करते हैं, दिल में इतनी तड़प की हर वक्त आपसे मिलने की फरियाद करते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ठीक है, नहीं नोट डाउन नहीं करना है, जो पहले पढ़ रहे हैं वो चुपचाप पहले देखेंगे, पहले ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, नोट डाउन वाला काम अभी नहीं। अभी आप वन शॉट में रिवीजन करो, मज़ा आएगा। ठीक है, रिवीजन करो, मज़ा आ जाएगा। ओके चलो, बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं लेना। टेंशन को पेंशन दो, खोपड़िया में नवरत्न तेल लगाओ। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ससुरा हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। यह जो होता है देखना, बेसिकली यह पदार्थ का, लिखिएगा, यह पदार्थ का मौलिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पदार्थ का मौलिक गुण होता है। मौलिक मतलब जानते हैं, मौलिक गुण मतलब हम बदल नहीं सकते हैं, मौलिक गुण होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ यह पदार्थ का मौलिक गुण होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यह फंडामेंटल क्या है, यह फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, हम बदल नहीं सकते हैं, जिसके कारण वस्तुओं के बीच बल लगता है, यही आवेश है। तो आज आपको पता चल जाएगा वस्तुओं के बीच जो विद्युत बल लगता है किसके कारण लगता है। कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, आज मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। 10 बच्चे रहे 20, जो नहीं पढ़ेगा उस भारी नुकसान होने वाला है। गुण जिसके कारण वस्तुओं के बीच देख चला क्या, वस्तुओं
के बीच क्या होता है, विद्युत बल लगता है, विद्युत बल लगता है। तो कोई तुमसे पूछेगा विद्युत बल लगता है, अगर कोई तुमसे चला पूछेगा कि वस्तुओं के बीच विद्युत बल किसके कारण लगता है, तो आपको याद रखना है क्या, विद्युत आवेश के कारण। क्यों, क्योंकि यह पदार्थ का मौलिक गुण है। सही है, जल्दी बताओ, ये पदार्थ का मौलिक गुण है, तो याद रखना इसी के कारण लगता है। यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थ को लो, मान लो दो हमारे पास दो कुचालक, माना दो कुचालक पदार्थ ले लो, देखना दो कुचालक पदार्थ हमने ले लिया, वो कौन कौन से हैं ये भी जान लो, ठीक है। कौन कौन से, कांच को रेशम से रगड़ दो, या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से। दो पॉइंट है। पहला ये है हमारे पास, या तो तुम पहला पॉइंट कांच को रेशम से रगड़ना है, कांच को रेशम से रगड़ो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखना कैसे मैं आवेश उत्पन्न करूंगा। एबोनाइट की छड़ को हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्ली की खाल, किसकी खाल, म्याऊं म्याऊं की खाल से रगड़ने जा रहे हैं। खाल से रगड़ो, ये काम तुम कर सकते हो घर पे, चाहो तो बिल्ली की खाल जोड़िया लोगे, हैं जुगाड़ कर लेगा कि नहीं बिल्ली की खाल तू लोग, हाँ बिल्ली को मत काट देना, बहुत बिल्ली जानवरों को नहीं मारा जाता है, ठीक है। हाँ ये ना कि बिल्ली खाले पकड़ के लपेट देना, गलत बात है, फिर तो बिल्ली नोच मारेगी तुमको, हाँ नहीं। तो देखो ये दो काम करो, बताओ मुझे काम क्या करना है दोस्त, एक बार कमेंट करिए। यस, काम क्या करना है, काम करना है, यस काम करना है, कांच की को रेशम से रगड़ना है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना है, ठीक है। तो यार ये बताओ, रगड़ना शुरू कर दिया तो देखना, मैंने देखा कि ये जो कांच है, एबोनाइट की छड़ है, उनमें हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़ा, तिनका, पंखों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये क्या हो गए, जो हमारी, देखो जब हम रगड़ते हैं, मैंने लिख लिया, जब हम रगड़ते हैं तो समझ जाना कांच को रेशम से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से। बोलो यार एक बार, जल्दी से बोलो मेरे साथ, ठीक है, क्लियर है, यस। तो रगड़ते हैं तो उनमें मतलब क्या, उनमें का मतलब कांच में, एबोनाइट की छड़ में, उनमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित कर, उनमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या होता है, वस्तुओं को जैसे में चला देख, कागज हो गया ये हल्का होता है, तिनका हो गया ये हल्का होता है कि नहीं, कागज हो गया, तिनका हो गया दोस्त, हाँ पंख हो गया, आदि को पंखों आदि को आकर्षित आदि को क्या करते हैं, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब ये बताओ, करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हमें ये बताओ, एकमात्र रगड़ने से सिर्फ ससुरा में आकर्षित करने का गुण हो जाता है, हैं? ऐसे रास्ता में जा रहा है, कौन लड़की से रगड़ा गया, हाँ क्या हो जाओगे, आकर्षित होगे कि नहीं होगे, जल्दी से बताओ। हाँ बोलो, आकर्षित हो जाओ कि नहीं होगा। दबा के एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, अगर इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो। बताइए,
हैं, तो उत्पन्न हो जाता है। जैसे उत्पन्न होता है भैया, मतलब हम कहते हैं ये क्या हो गए, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए, कहते हैं ये विद्युतमय हो गए, ये विद्युतमय मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए दोस्त, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। पदार्थ आवेशित हो गई, पदार्थ क्या हो गई, आवेशित हो गई, पदार्थ आवेशित हो गई, इसी को कहते हैं पदार्थ आवेशित हो गए। छोटा सा खेल है, समझ जाओगे, मतलब चार्ज्ड हो गई, चार्ज्ड हो गई। ठीक है, अभी देखना, अब अगर इसका डेफिनेशन लिखे कि अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का, ध्यान देना, किसी पदार्थ का वह गुण मतलब प्रॉपर्टीज जिसके कारण क्या, जिसके कारण उसमें क्या होता है, हाँ विद्युत तथा जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। रे चेला, एकदम खोपड़ी में घुसा लो, इसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए, है ना क्लियर? एकदम बिंदास तरीके से बोलो यार कि यस सर, क्लियर है, और कोई भी दिक्कत नहीं, बस आगे चलिए, आगे चलिए, हम आपके साथ है। इतना तो संतावना दे ही सकते हो यार कि सर आगे तो चलो, हम आपके साथ है। मोहब्बत हम भी उतना ही करते हैं जितना तुम करते हो पढ़ाई से। तो समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज दिमाग खोपड़ी में घुसना चाहिए एकदम टन 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 करके, समझ रहा है? हाँ, अब देख रहे चला, एक एक क्यू से डिनोट करते हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसे क्यू से लिखते हैं, इसे क्यू से लिखते हैं। क्लियर है? किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि। अदिश मतलब समझता ना चला, जरा में दिशा नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, पहली बात। अब देखो, इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है, आप सब जानते हो। एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम, याद रखिए कूलाम होता है, गुलाम नहीं रे, कूलाम। ए बाबू लोग, अदिश मतलब बिना मनीष, बहुत बढ़िया। अंशु कौन कौन आया है? अभी आधा घंटे बाद अटेंडेंस होगा, अब इतना जल्दी नहीं। ग्रुप से 10 लोग को बाहर निकालना है, आज मिल जाए 10 लोग, बस मज़ा आ जाएगा निकालने में। सर इसका प्रयोग, अरे गुलाम नहीं जानते हो, एक फार्मूला होता है Q बराबर एन इन, ठीक है, इसको हम क्वांटाइजेशन का फार्मूला कहते हैं, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में नोट में जानो। देखो यार, पहली बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जान लो, ठीक है। पहली बात ये जानो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, बस याद रखना, भौतिक विज्ञान को वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत्की कहलाता है। विद्युत्की जान गए क्या होता है? विद्युत्की क्या होता है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। निकल, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या मैंने बोला? वह शाखा जिसमें हम
जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आवेशों का क्या, आवेशों का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, आवेशों का अध्ययन करते हैं। अभी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है स्थिर विद्युत की, पहला होता है आपका स्थिर विद्युत। जाहिर सी बात है, अगर नाम है स्थिर विद्युत की तो इसमें आवेश स्थिर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आवेश फिक्स रहेगा, चेला स्थिर रहेगा। रे इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम शेयर करने में सोचो, जल्दी से शेयर करके आओ हर एक गली हर एक मोहल्ले में कि गुरुजी आ गए मेहनत करने वाले। बता दो, एक विकास सर आ चुके हैं तुम्हारे लिए तांडव महामैराथन लेके, मात्र एक वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत जल्दी जल्दी समाप्त करना, रिवीजन करो फटाफट, मजा आएगा। ओके दोस्त, दबा के शेयर करें। स्थिर मतलब इसमें क्या होगा, स्थिर फिक्स, आवेश स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा और उसके कारण जो भी घटनाएं होंगी हम उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या होता है, गतिक विद्युत की, गतिक विद्युत की। इसमें क्या होगा, इसमें गतिक विद्युत की में क्या होगा, सिंपल सी बात जान लें, आवेश क्या करेगा, आवेश गति करेगा। अब आवेश जब मूव करेगा तो उसके कारण जो अध्ययन कर लेगा चेला वो होगा आवेश गति। खत्म। आवेशों के प्रकार देख बाबू, ज्यादा टाइम नहीं, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार देखो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहली बात कौन बताया, अरे बताया कौन है सर कोई ना कोई तो बताया होगा ना मेरी जान, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग दबा के लाइक कर लो, हाँ जल्दी से लाइक कर लीजिए एक बार, उसके बाद देखो मजा आता है। बहुत पाप पड़ेगा नहीं लाइक करोगे तो, बता देते हैं। अब क्या, आवेश के प्रकाश। हमारे विलियम गिलबर्ट साहब के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश। विलियम गिलबर्ट थे, ध्यान देना। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अगर वस्तु को घर्षण कराओगे, कि घर्षण से क्या होंगे, घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन नाम नहीं दे पाए। दो प्रकार के आवेश उत्पन्न इन्होंने बताया, घर्षण के क्या होते हैं, दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन नाम नहीं बता पाए, नाम नहीं बता पाए। तो फिर आए हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन जब फ्रैंकलिन आए बबुआ, कहानी जिन्हें कहा भाई है तेरी का, आवेश दो प्रकार के। कौन कौन, एगो पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव। कौन बताया, बेंजामिन ने। ये हमारे गिलबर्ट जी अंकल जो थे, बहुत बड़े अंकल जी थे, इन्होंने तो बता दिया कि अगर तू रगड़ेगा तो दो प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। लेकिन कौन कौन भैया दो, तो यहाँ इन्हें बताया, ये बेंजामिन ने बताया कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होते हैं, अरे ये ससुरा को छोड़ना मत तू लोग, खाना वाना खा लिया, दूध पी लिया तू लोगों ने, बोलो मुझे। हैं, दूध पिया कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। यही एकमात्र चैनल है, आने वाले समय में हर एक गरीब बच्चा जो कम पैसा, जो ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है, कम पैसा में पढ़ेगा 299 रुपए में। अगर आपका सपोर्ट रहा और आपका प्यार रहा तो यही एक चैनल है, और कहीं नहीं पढ़ पाएगा। सबसे बड़ा मसीहा हम ही बनने वाले हैं तुम लोग के लिए, घबराओ मत, बस मेहनत करो, साथ दो। पॉजिटिव का मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए किसी पदार्थ पर, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो उत्पन्न आवेश धनावेश है। देखो इसका डेफिनेशन देखो, किसी पदार्थ पर या इसे लिखो, ऐसे सीधा शॉर्ट में लिखो, सीधे
पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी से उत्पन्न आवेश, उस धनात्मक मतलब धनावेश यार, हाँ, उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। पता है? मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 10 गो इलेक्ट्रॉन है, कमी हो गई, 5 गो दे दिया तुम, 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कोई ये तत्व है, 10 गो इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पे 5 गो धनावेश आ जाएगा। 5 गो पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब इसने 5 गो त्याग। उसी प्रकार से जब हम ऋणावेश में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स के, किसके? इलेक्ट्रॉन्स के अधिकता से, इलेक्ट्रॉन्स के अधिकता से, ठीक है, कौन सा उत्पन्न आवेश? ऋणावेश होता है। उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त? ऋणावेश होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। मुझे लगता है समझ गया। यहाँ पे क्या होगा, कोई ये तत्व है, 5 इलेक्ट्रॉन घोंट ले, मतलब ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पर 5 गो निगेटिव हो गया। तो बहुत आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ वो धनावेश है, धनात्मक। अगर ग्रहण करके अधिक हो जाएगा, मान लो 10 गो था, 5 गो और, इसलिए गब्बर चच्चा 5 गो और दीजिए, तो 10 गो तो पहले से था तुम्हारे पास, 5 गो और ले लिया, 15 हो गया। मतलब क्या हुआ? गब्बर चच्चा ने 15 कर दिया, तो बाबू इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास अधिकता होगा। अधिकता मतलब तुमने कर्जा ले लिया। गब्बर चच्चा कटबो करेंगे, क्या करेंगे? गब्बर चाचा बहुत काटेंगे। कांग्रेस असुरा, एक तो पैसा लिया, दिया क्यों नहीं अभी तक? तो बहुत काटने वाले हैं। कौन? गब्बर चाचा। गब्बर चाचा बहुत काटने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? अभी मैं आपको सिखाता हूं। देखो जो सेम जैसे प्लस प्लस चार्ज है, धनावेश है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। आई हेट यू, क्या बोलेंगे? आई हेट यू। जल्दी बताओ, रिपल मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब होता है प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण इनके बीच होगा। मतलब ये बोलेंगे आई हेट यू। अगर ये दूसरा पॉइंट, अगर ये माइनस माइनस रहेंगे तो भी ये क्या होंगे? ये रिपल ही करेंगे। जब सजाती होंगे, एक ही जात के होंगे, तो गब्बर चाचा बहुत काटेंगे। जब एक ही जात के होंगे रे चेला, तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आई हेट यू। आई लव यू बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, आई हेट यू बोलेंगे। ट्रिक है, एकदम ट्रिक के चपाचप याद कर ले। मजा आ रहा है बाबू लोग? एकदम जीरो से। ठीक है, अब देखो, अगर अब यहां मामला फंस गया, अरे अब प्लस माइनस, अब तो प्यार करना ही पड़ेगा। ये अट्रैक्ट करते, ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे आकर्षण, आकर्षित करेंगे। मतलब आई लव यू, तो ये होता है आई लव यू। आज तक तुम लोग आई लव यू का मतलब गलत जानते थे, आई हेट यू का मतलब गलत जानते थे। उम्मीद करता हूं आज के बाद एकदम सही जानकारी प्राप्त हुई है तुम लोग को। ये मत कर हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो गई सर। क्रीम पाउडर लड़कियां लगा के तुम लोग आई हो कि नहीं? मेकअप करके, तो मेकअप बिगड़ने वाला है कि वो लंबा क्लास चलेगा। मेकअप होगा बिगड़ेगा क्योंकि लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका इसकी कहानी। तो आवेश की कहानी हो गई खत्म दोस्तों। अब हम आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे। विद्युत आवेशों के मूलभूत फंड क्या होते हैं? कुछ चीजें होती है, मूलभूत गुण होते हैं। ठीक है, मूलभूत गुण जो होते हैं विद्युत आवेशों को, उसको हम जान लेते हैं।
या रेडी हो? हाँ, तो हेडिंग डालो विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। विद्युत आवेशों के मूल गुण। मूल गुण मतलब फंडामेंटल गुण, जो मेन मुख्य प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। पहला होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। अभी मैंने, आप लिखोगे, मैं सिर्फ बताऊंगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आप इसमें क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूं वही लिखोगे। ये लिखना लाइक चार्जेस, लाइक मतलब प्लस प्लस, सजातीय विजातीय, लाइक ऑन लाइक। लाइक चार्जेस मतलब सजातीय जो आवेश होते हैं, यानी एक समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिख लोगे? हाथ उठाओ। हो जाएगा? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा में क्या था? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में आपका ये है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लिखना, ठीक है। हाँ, कि किसी विलगित निकाय, किसी सिस्टम का कुल आवेश क्या होता है? नियत रहता है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। हो जाएगा? हो जाएगा? ये मुझे बताओ यार, हो जाएगा कि नहीं? कमेंट करो कि हो जाएगा, जल्दी से कमेंट। यस, संरक्षित है। मान लो किसी बॉडी पे आवेश है, बस अगर प्लस चार्ज है माइनस भी है तो यार ट्रांसफर ही कर सकते हो, इसको नष्ट उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही मतलब जान लेना इसका। मतलब आवेश किसी निकाय पर संरक्षित रहता है। या आप रगड़ के देख सकते हो, मान लो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक धनावेशित हो जाता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब बी क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो जितना यहाँ से निकला वहाँ चला गया, नष्ट भी नहीं हुआ, उत्पन्न भी नहीं हुआ, लेकिन बस ट्रांसफर हो गया रगड़ने पर। विद्युत आवेशों की योज्यता, तीसरा पॉइंट है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता, योज्यता की बात करते हैं। विद्युत आवेश की योज्यता मतलब आवेशों को जोड़ सकते हो। जैसे मान लो योज्यता का मतलब एक वही वस्तु है, ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। इसमें Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 आवेश है। तो कुल आवेश इसके क्या होगा? हाँ, कुल आवेश इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो कुल आवेश बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ, Q1 प्लस में है तो प्लस, Q2 प्लस में है तो प्लस, Q3 माइनस में है तो माइनस, फिर Q4 लिख दो, फिर माइनस में Q5 लिख दो। मतलब योज्यता बीजगणितीय योग है। ये क्या है? ये सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय क्या है? योग है। ये आपका बीजगणितीय योग है। समझ में आ गया? तो मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, जस्टवेल क्लासेज के मोबाइल ऐप से मात्र 299 में तैयारी होता है। अब पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, कोई ऐसे तैयारी नहीं करवा पाएगा। तो ये हो गया योज्यता। आवेशों का क्वांटाइजेशन एक और पॉइंट हमारा है, आवेशों का क्वांटाइजेशन। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे Q बराबर N इंटू ए हो गया। कहने का मतलब Q बराबर N नहीं, ये आवेशों का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? समझिएगा ध्यान से। जैसे Q बराबर N इंटू यू हुआ ना,
हाँ? तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ न्यूनतम मान ई है, उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यही क्यू एन नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर यन का मान हो सकता है +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। पहली बात, जीरो क्यों होगा इसका? और 1/2, 2/3, जैसे मान लो 3/2 ही, ये पॉसिबल नहीं है, गलत है, ये नहीं हो सकता। बटे में नहीं हो सकता, सिर्फ पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज 1 2 3 4 पूर्ण गुणज होगा, बटे में नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, समझे? बटे में तो याद रहेगा, पूर्ण गुणज यानी बटे में नहीं होती। ये खत्म हो गया। अब विद्युत आवेश की यूनिट की बात करते हैं। विद्युत आवेश की यूनिट, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? अभी मैं बता दूं, इसकी इकाई होती है नॉर्मली ऐसे तो एसआई यूनिट में क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, लेकिन अगर क्यू बराबर IT से देखोगे तो विच इम्प्लाइज दैट, हाँ, इसके हिसाब से देखोगे तो आपका एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। इसके हिसाब से देखोगे तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर कुछ वैल्यू है, आपको मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, एसआई पद्धति में तो कूलाम होता है, एमकेएस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में पूछता है किस पद्धति में है, तो एमकेएस में आपका एम्पियर सेकेंड होता है और एसआई में कूलाम होता है। कुछ वैल्यू लिखवाना चाहता हूँ, कुछ मात्रक, जैसे देखो ESU EMU में जो रिलेशन होते हैं वो मैं लिखवाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1 कूलाम बराबर, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप, मैं दूसरा पॉइंट लिखवाता हूँ। ठीक है, अगर 1 EMU बराबर क्या होता है? 1 EMU बराबर लिखोगे तो 3 × 10⁻10 ESU लिख दो, चाहे इसी को तुम चाहो तो 10 कूलाम लिख दो, क्योंकि 3 × 10⁻9 बराबर 1 कूलाम होता है, तो 1 EMU बराबर E हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, आपको काम देगा। 1 फैरेड कभी कभी पूछता है, 1 फैरेड का मान कितना होता है? 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आपको पता होने चाहिए कि 1 फैरेड का मान कितना होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से चला ये पता हो जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ पूरी तैयारी करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपका बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें कि कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नया बैच में ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें आपका संडे का प्राइस टेस्ट मिलेगा, फुल सिलेबस मतलब सभी सब्जेक्ट का उसका PDF नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर 200 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल गाइडेंस, मैराथन क्लास। किस पे? जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप पे। किस पे होगा? जस्टवेल क्लासेस। तो आपको फुल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जस्टवेल क्लासेस का मोबाइल ऐप स्पेलिंग सहित डाल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, या इस नंबर पे ऑफर का फ़ायदा उठाना है मात्र 299 में। चलिए, ठीक है आप लोग। हाँ चलो दोस्त, बाद में बनाना यार, पहले अब आ जाओ चालक तथा पहले हम आवेशन की विधियां जान ले। चार्जिंग मेथड आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आवेशन की विधियां। क्या पूछता है? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कैसे हम चार्ज कर पाएंगे? आवेशन की विधियां शॉर्ट में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो, आवेशन की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? आवेशन की 3 विधियां होती है। पहला होता है घर्षण द्वारा, नहीं चालन द्वारा,
घर्षण द्वारा लास्ट में आता है। पहला होता है चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। पहला होता है चालन द्वारा, ठीक है। दूसरा भी जान लेंगे अभी, प्रेरण द्वारा। और तीसरा होता है घर्षण द्वारा। चालन का मतलब, ठीक है, अगर मान लो कोई, एकदम संक्षेप में समझ, कोई ये बॉडी ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज है खूब ज़्यादा। क्या है? या तो पॉजिटिवली होगा या तो निगेटिवली होगा, यही चार्ज होते हैं दो। पॉजिटिवली चार्ज है। और दूसरा गोला है जो चार्जे नहीं है, इस पे चार्ज दूसरे वाले पे क्या है बाबू? जीरो है, ठीक है। अगर हम इसको टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो इस पर भी धीरे धीरे चार्ज चला जाएगा, इस पर भी चार्ज चला जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी धनावेशित हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो इसको कहते हैं चालन द्वारा चार्जिंग। देखो इस पे चार्ज कम था, इस पे ज्यादा था। हाँ, ओके, समझे? इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इस पे ज्यादा था, दाब ज्यादा था, इधर चला गया, इस पे भी आवेश हो गया। तो इसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित चालक को, ये आवेशित चालक है हमारा, ये क्या है? ये आवेशित चालक है। किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराए, ये क्या है? अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक से, अनावेशित चालक से स्पर्श कराए तो इस पर दाब, इलेक्ट्रॉनों का दाब अधिक होने के कारण या चार्ज होने के कारण अनावेशित चालक भी धीरे धीरे धनावेशित हो जाता है या तो ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चार्ज तब तक ट्रांसफर होंगे इस पर जब तक कि दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता है। तो ये होता है मतलब आवेशन बाई कंडक्शन, कंडक्शन मेथड से। लिख लोगे? जल्दी बताओ, लिख लोगे? हाँ तो एक बार दबा के जरा लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से। सरस्वती माता का फोटो मैंने दिखाया था, एक बार और भी दर्शन कर लो, यही तुम्हारी नैया पार कराने वाली है। यही क्या कराएंगी? तुम्हारी नैया पार कराएंगी, हमारी भी तुम्हारी भी। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हूँ हारा, हो माही मेरी चू। चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो आ जाओ लास्ट। दूसरा हम इसी में कंडक्शन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रेरण के द्वारा कंडक्शन प्रेरित हो जाएगा। जैसे जब तुम पढ़ नहीं रहे थे, प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। अगर मान लो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं किया, तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है तो तुम देखोगे उसको, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, तो उसको कहते हैं बाय इंडक्शन। उसको क्या कहते हैं दोस्त? बाय इंडक्शन कहते हैं। उसको हम कहते हैं बाय इंडक्शन की प्रेरण के द्वारा क्या हो गया? वह प्रेरित हो। जैसे मान लो दो को हम क्या करते हैं, हाँ दो, पहले बात तो हम क्या करते हैं, दो अनावेशित वस्तु लेते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टैंड पे डाल लेते हैं। ये दो अनावेशित वस्तु है, अरे दो अनावेशित वस्तु है, देख रहे हो? पहले छोटा छोटा लेते हैं यार, बहुत बड़ा हो गया। दो अनावेशित वस्तु, इसको हम क्या किए, विद्युत रोधी स्टैंड पे कर लेने, गिर जाएगा, इसको रोकना है। ये क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। रोकने के लिए हम नीचे इसके स्टैंड लगा लिए, रोकने के लिए स्टैंड लगा लिए विद्युत रोधी। तो जब स्टैंड लगा लिए तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंड लगाने के बाद सेम फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। इसका हम क्लोन बनाते हैं, एक और क्लोन बनाएंगे, दूगो,
ठीक है, 2 क्लोन बना लिया, एक और क्लोन बना लेते, काम देगा थोड़ा सा। ठीक है, एक और बना लेते हैं, 4 को ले लिया सेम। अब मैंने क्या किया, वो छड़ लेकर आया, पहले नॉर्मल, पहला कंडीशन फर्स्ट, जब हमने इसके साथ कोई कांड नहीं किया था। बोलो तुम लोग। हाँ, एक और आया मिस्टर करण कि दूसरों को जब मिठाई खाते हुए हम देखते हैं तो मुंहवा में पानी आ जाता है। हाँ, वो सबसे बढ़िया क्या है, एग्जाम्पल है। किसका, किसका एग्जाम्पल है, प्रेरण का। ठीक है, अब देखो, एगो हम छड़ लेके आए, ये छड़ एकदम चपाचप धनावेशित है। ये छड़ क्या है, धनावेशित है, दिख रहा है, छड़ जो है धनावेशित है। गोलगप्पा लड़कियां बड़ी खाती, चप्पड़ चप्पड़ 10-20 को खा जाएंगी, पता नहीं चलेगा। हैं, मुंह नहीं दुखता है क्या जी तुम लोग का, गर्ल्स? ठीक है, मुंह दिखता है कि नहीं तुम लोग का, मुंह दुखता है? ओके, तो जब आवेशित कर इसको पास ये लाए तो भैया कहेगा, ऐसे कहेगा, हाई ए है, हाई ए है, हाई बी है, हाई ए है, हाई बी है, तो हमें तो प्लस माइनस दोनों है कि नहीं है? तो क्या करेगा रे, प्लस वाला तो माइनस वाला क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, सारे के सारे माइनस एक साइड आ जाएंगे, सारे के सारे। अब प्लस वालों को धक्का मार के इधर कर देगा, चल निकल खटक यहां से। क्या किया, माइनस वालों को खींचा, प्रेरित होके इधर आ गए, प्लस वाले भगा दिया। आपको पता है प्लस माइनस खींच लेंगे, प्यार हो जाएगा। आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू। देखो यहां से, समझ गए? आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू। कितने लोग समझे? ये हो गया। अब अगर मैंने, ठीक है, यहां पे लगाए रखा प्लस वाला में, प्लस वाले में देखो सेम, तो ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस। ठीक है, हो गया। सिमिलर अगर मैंने अब इसको हटा लेंगे ना, हटा लेंगे तो ये माइनस माइनस आराम से पूरे में हो जाएगा। ये पूरे में, इसमें पूरे में प्लस 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 प्लस, क्या हो जाएगा, पूरे में प्लस प्लस हो गया। अब प्रेरित हो गया, देखो एक बार जब आ गया तो प्रेरित हो गया, अब हटने वाला नहीं है। भले से तुम जिस रीजन से पैदा हुआ था उसको हटा दो, उसको हटा दिया मैंने, देखो पूरे रूप से विस्तृत हो गया। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। कितने लोग को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ यार। कितने लोगों को समझ में आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन? मुझे बताओ, चार्जिंग बाय इंडक्शन कितने लोग को आ गया, समझ गए? इसी को कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो आगे चलें। आगे वाली कहानी एक और है, घर्षण के द्वारा। मान लो तू बाजार में जा रहा है चेला, घर्षण द्वारा। मान लो बाजार में जा रहा है चेला, तू लड़की जा रही, रगड़ा गया, इससे रगड़ा गया, चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा तुम्हारा, हैं? बोलो। तो ओके कहते हैं घर्षण के द्वारा। अभी मैंने उससे पहले ही देखा
कैसे घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो रहा था कांच पर, जब हम कांच को रेशम से रगड़ रहे थे, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे, आराम से क्या हो रहा था। नहीं तो ज़्यादा अगर घर्षण वाला प्रैक्टिकल है तो मार्केट एकदम चला जाओ, ऐसे मार्केट में जाना एकदम भीड़ एकदम चपाचप लगा हो, एकदम खिसकने भर का जगह ना हो, वैसे मार्केट में जाओ रगड़ाओगे इससे, ये एकदम खुदे आवेशित हो जाएगा तू लोग, हैं खुदे आवेशित हो जाएगा तू लोग, ठीक है, खुद ही तुम लोग आवेशित हो जाओगे। ओके चलो तो ये हो गया घर्षण, तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं चालक तथा कुचालक। पॉइंट डाल लो, चालक तथा विद्युत रोधी। पहला चालक, दूसरा विद्युत रोधी। बहुत आसान डेफिनेशन है। विद्युत रोधी अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से, सुगमता से कराया जाता है। चालक क्या होते हैं दोस्त? वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है? आसानी से विद्युत धारा यानी कि विद्युत आवेश का प्रवाह किया जा सकता है, तो उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखो, तांबा हो गया मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? चालक है। चांदी ETC। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं कराया जा सकता उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। जैसे में तुम्हारा रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कागज ETC। ये क्या है? इसमें हम विद्युत धारा थोड़ी ना फ्लो करा सकते हैं जी। देखते हैं जब हम कुछ काम करते हैं बिजली का, तो नीचे लकड़ी लगा लेते हैं, तो कुर्सी प्लास्टिक का लगा लेते हैं, हाँ। या तो हम कुर्सी लगा लेते हैं कि ससुरा लाइट न मारने, पता चले दुनिया से जाना पड़ेगा, तो फिर तुम गाना गाओगे, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ऐसा कैसे। अब सबसे बढ़िया पॉइंट एक आ रहा है जिसका नाम क्या है दोस्त? जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लिखो, कूलाम का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत का नियम। कूलाम का स्थिर विद्युत नियम, ठीक है। कूलाम का क्या हो गया? स्थिर विद्युत नियम। अब ये नियम तो आप तो बड़ा फेमस है, आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये होता क्या है? ये हमें जानकारी लेना है, ठीक है। अब हमें ये जानकारी देखो, कूलाम का नियम। जैसे मान लो दो चार्ज है, यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर Q2 है। अगर ये ससुरा सब प्लस प्लस निकले तो प्रतिकर्षित होगा, अगर माइनस माइनस निकले तो प्रतिकर्षित होगा, अगर ये दोनों प्लस माइनस निकले तो अट्रैक्शन होगा। मतलब कुछ भी निकले, इनके बीच क्या होना है? बल एगो लगना है। तो कूलाम अंकल जी ने क्या किया? ये जो बल लग रहा था उसी का मान बताने का प्रयास किया, उसी का मान बताया। समझ में आ गया? कूलाम अंकल जी का नियम कितने लोग को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। शैलेश सिंह, तो
तो देखो इनके बीच लगने वाले बल का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करने वाले हैं। समझ जाओ, जब एक आवेश को दूसरे आवेश, ठीक है, एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल भी कहते हैं। इस बल का मान देखो कैसे होता है। इस बल का जब मान निकालते हैं तो बल को तो एफ से दिखाते हैं। तो एफ जो होता है Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, दोनों का गुणनफल के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 में क्या होता है, इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे, 2 से। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे स्टूडेंट, जब निकालेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है। जब ये आपको पता है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये जब ये हटेगा तो यहाँ पर एगो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम के लिख देते हैं Q1 और Q2 R स्क्वायर। इसी को कहते हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। याद रहेगा, इसी को कहते हैं कूलाम का, संक्षेप में एकदम रिवीजन करते चलिए। हाँ बिल्कुल, इसी को क्या कहते हैं। हाँ, आज मिसाइल मैम का जन्मदिन है तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं उसको कि आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए कि नाम हो जाए। ऐसे फर्जी नहीं काम घूमना है, ठीक है। अब के का मान जब हम निकालते हैं, के का मान जब निकालते हैं दोस्त, तो के का मान आता है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ अभी देखना, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसे बन के आ जाएगा। एफ बराबर के का मान लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है, बटे में मैंने R स्क्वायर। ये बल है तो बल हमेशा न्यूटन में ही होता है, बल हमेशा न्यूटन में ही होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। ओके, बल हमेशा न्यूटन में ही होता है। तो ये निकल के आ गया, निकल गया कि नहीं, देखो। हाँ, अगर मान लो सब वैल्यू मैं एक रख दूं, मैं क्या करूं, इसका मान रख दूं एफ बराबर 9 × 10⁹ होता है, प्रैक्टिकल से मिला। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान 1 का स्क्वायर। तो एफ बराबर आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन, न्यूटन आ गया, ठीक है, न्यूटन आ गया। याद रहेगा, ये न्यूटन आ गया। तो ये आपका हो गया कूलाम का नियम, ठीक है। अब आपको मैं काम देता हूं, इसमें एक एप्सिलॉन नॉट है, उसका मान कभी कभी पूछता है 8.845 × 10⁻, क्या लिखिएगा आप, लिख लीजिए -10⁻, कहता है उसका -12 होता है कूलाम। देखिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे क्लियर है, बताइए मुझे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। सबको याद रहेगा। हाँ, चलो, मुझे लगता है सबको याद रहेगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग एप्सिलॉन नॉट की बीमा जरूर निकालना, इसकी बीमा जरूर निकालिएगा। तो ये हमारा खत्म, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुत आवेशों के मध्य बल क्या होता है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल
आवेशों के मध्य यानी बीच के मध्य बल, इसको मध्य बल, इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। याद रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, चलो अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं, मजा आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसे मान लो, कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, z एक्सिस है, तो अगर इसमें कहीं बहुत सारे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो यार एक दूसरे पे ये लोग बल लगाएंगे कि नहीं? ये लोग एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। तो मान लेते Q1 पर बल क्या लगता है, तो Q3 से दूरी ले लो, 1 से 3 की दूरी, ठीक है। देखो ध्यान से देना, फिर से ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ Q3 ले लिया, इधर से दूरी ले रहा हूं, तो ये दूरी हो जाएगा 1,3, R13, ये दूरी होगा R14, ये जो दूरी होगा R12। तो यार बहुत सारे आवास है, तो ये बताओ Q3 भी Q1 पे बल लगाएगा, Q4 भी बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, तो वही जानना है। तो दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक स्थिर आवेश पर रिजल्टेंट बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ही ज्ञात किया जा सकता। क्लियर है? मतलब Q1 पे हम फोर्स अब निकालने जा रहे हैं। देखो Q1 पे बल निकालेंगे, पहला देखो, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। Q1 पे कई बल लगेंगे, Q1 पे जो बल लगेंगे हम मान लेंगे उस पे F1। अगर लगेगा F2 के कारण, 2 के कारण बल लगेगा तो उसको लिखेंगे F12। अगर 3 के कारण लगेगा तो F13, अगर 4 के कारण लगा तो F14। इसी तरह अगर n तक जाएंगे हम डाट 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 करके, तो अगर n वाले से लगेगा बल तो उसे कहेंगे Fn, और टोटल योग इतना ही होगा। हमें फोर्स का मान पता है, Q1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 के हिसाब से ही लगना है। तो F1 पे कितने बल लगेंगे? पहले बात तो दूसरे वाला इससे लगेगा, इसके कारण लगेगा एक बल, वो बल होगा F12, वह क्या होगा, F12 होगा, ठीक है, F12 होगा। अब तीसरे के कारण भी बल लगेगा F13, चौथे के कारण लगेगा, अगर Q1 होगा तो Q1 से भी लगेगा F1। बस समझ गया, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे कैसे इजी है, ध्यान दीजिए। F1 का मान, इसका मान होगा 1/4πε0 Q1 और Q2 हो जाएगा, बटे में R12 का स्क्वायर, प्लस में इसका हो जाएगा 1, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, इसका हो जाएगा Q1 Q3 R13 का स्क्वायर। इसी प्रकार से ऐसे 1/ε0 Q1 Q4 अपान में 1/4 का स्क्वायर, प्लस प्लस, थोड़ा इधर आइए, ठीक है, डॉट 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 करके मैंने आगे ले गया, मैं जरा डॉट 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 करके आगे, फिर इसका हो जाएगा Q1 अपान R, अरे थोड़ा सा इसमें पूरा लिखो ना, 1/4πε0 Q1 अपान में R1n का स्क्वायर। इसमें तुम्हारा कॉमन क्या हो जाएगा, जब कॉमन करेगा चेला तो सब में देखो 1/4πε0 कॉमन है कि नहीं। अरे बोलो एक साथ, सब लोग बोलो मुझे जल्दी से, कॉमन है कि नहीं है? हाँ, जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा क्या करो, ध्यान दो। यस, ओके।
तो कॉमन कर लेंगे, ध्यान दो, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 R12 का स्क्वायर, इधर बचेगा Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, Q1 Q4 R14 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Q1 Qn अपान में Rn का स्क्वायर। ये हो गया। अब देख रहे हो सब में Q1 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 कॉमन है, उसको बाहर या लो ना यार, तो Q1 कॉमन ले लिया, Q1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सब को लिख सकते हैं कैसे, एक तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से बताओ, कैसे लिख सकते हैं? एक तरीके से लिख पाओगे? बोलो। सिग्मा, सिग्मा मतलब एडिशन होता है। आई बराबर क्या, 1 से कहाँ तक, n तक, 1 से n तक लिख लिया मैंने। अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे QI, 1 मत लिखो 2 लिख दो, क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी ले लिया। तो QI तो 2 से शुरू होगा, तो Q2 मतलब 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, बटे में R1 तो लिखना, इधर I लिख देना, ठीक है, R1I का होल स्क्वायर। ये आपका संक्षिप्त में निकल गया, बहुत आसान था। F2 पे निकालना होगा तो F2 में निकाल लेना, 3 पर जिस पे भी निकालना होगा बहुत आसानी से इजीली तरीके से निकाल लोगे, जिस पे भी निकालना होगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बाबू ने खाना खाया, बाबू ने तुम्हारा मोमोज खा लिया होगा, हैं? कौन कह रहा है जी बहुत काटे जाओगे? बाबू ने तुम्हारा मोमोज खा लिया होगा, बताओ। हाँ बाबू ने तो मोमोज खा लिया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब ये खत्म, अध्यारोपण खत्म, टन टन बाय बाय कर दिया। अब आ जाओ हम थोड़ा सा सतत आवेश वितरण पढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण, देखो इसमें क्या चीज, सतत आवेश वितरण में मेन चीजें हमारी क्या पूछता है? पहला पूछता है रेखीय आवेश वितरण, पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। मैंने पढ़ाया है रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या होता है। इसे हम लेमडा से, इसे क्या करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। जब पूरे लंबाई पर, ठीक है, जब आवेश समान रूप से, जब आवेश का मतलब चार्ज समान रूप से, ठीक है, एक रेखा पर वितरित हो जाता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। लेमडा बराबर Q बाई L होता है। अब इसे कहते हैं कि जो आवेश होता है एक समान रूप से एक लाइन पर वितरित हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, एक लाइन पर वितरित हो गया है। ओके, तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण होता है ना, बोलो मुझे, उसे पृष्ठ कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण को, पृष्ठ आवेश वितरण जब पूरे पृष्ठ पर, मान लो लाइन पे, ये वो लाइन है ना था, इस पर आवेश अगर वितरित हो जाता तो रेखीय। अब पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठ ऐसे होता है, अगर इस पर वितरित हो गया तो इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, एक समान रूप से। देखो पृष्ठ पकड़ दिया तो आवेश वितरण। तो अब देखो इसको क्या करते हैं हम, इसको किससे लिखते हैं ये भी जानने वाली बात है। तो इसको लिखते हैं हम सिग्मा से। अब इसमें तो एरिया होगा तो Q बाई ए हो जाता है, Q बाई ए। इसका मात्रक देखो क्या होगा, यूनिट कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर होता है इसका यूनिट, और इसका यूनिट होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक और होता है, अगर पूरे वॉल्यूम पे हो जाए तो उसे कहते हैं आयतन आवेश विसरण।
पूरे वॉल्यूम पे कराएंगे। आयतन आवेश आवेश वितरण पूरे वॉल्यूम पे कराने वाले हैं हम। इसको क्या करने वाले हैं? पूरे वॉल्यूम पे कराने वाले से इसको लिखते हैं हम रो से। रो बराबर Q बाई V हो जाता है। अब इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा। कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा, है ना जी? क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा। चेला लोग एकदम समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए बिना किसी टेंशन के। मजा आ रहा ना जी चेला? अरे सूत नहीं न गया जी तू? 20 लोग को बाहर निकाल चुके हैं हम लोग ग्रुप से निकालने का काम चालू है। ससुरा जो लड़का पढ़ेगा नहीं, क्या मतलब है ग्रुप में रहने का? उसका हक ही नहीं है। वो जाए घूमे, जाके क्या करे? घूमे, उसका कोई हक नहीं है पढ़ने पर। जब पढ़ना ही नहीं चाहता है, सिर्फ चाहता है एंजॉय करना, सिर्फ चाहता है घूमना, तो क्या कर पाएगा? बस आप खुद सोचिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा आवेश वितरण हो गया। हाँ, आवेश वितरण के बाद एक पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहता है। लिखिएगा, प्रत्येक आवेश के चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर, किसी आवेश को मतलब कोई अन्य चार्ज को, किसी आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, फील्ड कहलाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, पढ़ने में मजा आ जाएगा। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों? इसका नाम दे दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बाबू याद रहना चाहिए, बता दे रहे हैं। इसका नाम दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, याद रहेगा। हाँ, आंटी जी को कह दो पुलिस बुला ले, आंटी को बुला दो, पार्टी यूं ही चलेगी। आंटी से कह दो करा पुलिस बुला ले। अच्छा, तुम लोग मम्मी से मार और खाए हो कभी? फील लाइक पिटाई फील लाइक पिटाई। इसमें मम्मी तोड़ती है बेलना से, खट 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 करके। डू यू लाइक गाइस? क्या आप लोगों को पसंद है पिटाई खाना? हाँ, हाँ। तो वो होता है विद्युत क्षेत्र। अब देखो, विद्युत क्षेत्र के बाद अगर विद्युत क्षेत्र देखना, बहुत 4 प्रकार के। एगो जैसे होता है, एगो समरूपी होता है, समरूपी विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? समरूपी विद्युत क्षेत्र। ठीक है। एक होता है असमरूपी विद्युत क्षेत्र। असमरूपी विद्युत क्षेत्र। क्या होते हैं? असमरूपी विद्युत क्षेत्र।
ठीक है, देखो पूछता है तो बताना कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक या धनावेश या परीक्षण चार्ज समान बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं समरूपी विद्युत क्षेत्र। याद रहेगा, उसे कहते हैं समरूपी विद्युत क्षेत्र। और वह विद्युत क्षेत्र जिसमें एकांक आवेश या टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश रखने पर वह क्या करता है, भिन्न अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं असमरूपी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। याद रहेगा, बोलो यार। ओके, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या हुआ? विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करना है। तुम लोग बहुत बतिया रहे हो, देख रहे हैं हम, ठीक है, तो बहुत काटे जाओगे। हाँ, देखो यार, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करने के लिए फराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। तो विद्युत बल रेखाएं क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? हाँ, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व आइसोलेटेड एकांक धनावेश क्या होता है? चलता है। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं। जहाँ जहाँ जैसे मान लो कि विद्युत रेखाएं ऐसे बहुत पास पास हैं, तो इसको कहते हैं बहुत तगड़ा विद्युत क्षेत्र है। मतलब क्या है? बढ़िया विद्युत क्षेत्र है। क्या कहते हैं इसको? हाँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। अगर बहुत दूर दूर है, इतना दूर दूर है, तो तीव्रता कम है। ये तीव्रता क्या है? कम है। ये जो है तीव्रता क्या है? वह ज़्यादा है। तो अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, अगर वह दूर दूर है तो तीव्रता कम है। याद रहेगा? यस, जल्दी से बताओ। मैंने बता दिया इसको। इसके कुछ क्वालिटी को जानेंगे, इसके कुछ क्वालिटी को जानते हैं, मजा आएगा। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द क्वालिटी गाइस? जो भी बच्चे फूल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो रहा है। मतलब कल से 1499 रुपए में कोर्स मिलेगा। तो क्या करिए, मैं बताता हूं आपको जुड़ने का तरीका। आप हमारे इस नंबर पे कॉल करो और बोलो कि मुझे आज ही ज्वाइन करना है ऑफर में। तुरंत आपको ऑफर में ज्वाइन करने को मिलेगा। तुरंत आप ऑफर में ज्वाइन हो जाओ। क्या करो? तुरंत आप ऑफर में ज्वाइन हो जाओ। 83 18 42 15 83 पे, ठीक है? नहीं तो कल से 1499, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज ये सारी चीजें नया बैच मिलेगा आपको। चलिए, ज़्यादा नहीं बताना है। आइए इसको क्वालिटी के बारे में लिखते हैं। कुछ क्वालिटियाँ भी तो इसकी होगी, ठीक है? देखो, विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या बताता हूँ तुमको। विद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ध्यान देना। पहला, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक पर खत्म होती है। जैसे मान लो ये धन आवेश है ना,
तो यहाँ से निकलेंगे, देख रहे हो निकल रही है बाहर की तरफ, क्या हो रही है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। यही लिखना है आपको कि कहाँ से प्रारंभ होती है, धनात्मक से, धनात्मक से प्रारंभ होती है, ठीक है। ऋणात्मक की ओर खत्म हो जाती है, देखो ऋणात्मक की ओर क्या होंगी, ऋणात्मक की ओर खत्म हो रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो धनात्मक से स्टार्ट होती है, ऋणात्मक की ओर खत्म होती है, ठीक है। तो धन से स्टार्ट हुआ, माइनस पे खत्म हो गया, पहला पॉइंट याद रहेगा। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब अगर मान लो ये प्लस है ये माइनस, तो धन से निकलेंगी ऐसे ना, देखो ये कहीं काट रही हैं, नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। धन से निकलेंगी, ऋणात्मक की ओर जाएंगी, जाएंगी, बट ये कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। ये काटती एक दूसरे को नहीं है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा, हाथ उठाओ, हाँ सर, हाँ सर याद रहेगा, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम सर, कभी नहीं काटती हैं बाबू एक दूसरे। अगर मान लो विद्युत बल रेखा पे स्पर्श रेखा खींच दोगे, मान लो ये कहीं रेखा जा रही है विद्युत बल वाली है, तो इसके किसी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये क्या, ये स्पर्श रेखा क्या करेगा, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर जाएगा। ये क्या है, परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा, दिशा को दर्शा रहा है, क्लियर है। दिशा को क्या कर रहा है दोस्त, दर्शा रहा है, याद रहेगा। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। जहां जहां, ठीक है, जहां जहां पास पास होंगे वहां क्या करेंगे बाबू, ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा तीव्रता होंगी। पास पास वाले में ये भी लिख दीजिएगा। चौथा पॉइंट, अगर बहुत पास पास हैं तो तीव्रता क्या है, तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता, तीव्रता अधिक है, तीव्रता अधिक। अगर दूर दूर है, यहाँ 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 है, तीव्रता कम, तीव्रता कम है, ठीक है। पास पास है तो तीव्रता ज्यादा है, दूर दूर है तो तीव्रता कम है, ठीक है। सर स्टूडेंट बोल रहा है क्यों नहीं जाएगी, क्या चीज, क्या चीज क्यों नहीं जाएगी यार, पूछो, पूछोगे तब ना बताएंगे कि बिना पूछले बता देंगे तुमसे, हाँ। बिना पूछे कैसे बता देंगे। चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये मैटर हो गया आपका, अधिक होती है जहां कम होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला ध्यान लो, ठीक है। अगला पॉइंट हम सीखते हैं कि विद्युत आपका द्विध्रुव क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव
इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आप समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, मान लो यदि समान परिमाण के मैग्नीट्यूड क्या हो, समान हो, यहाँ माइनस क्यू उतना हो, यहाँ पे प्लस क्यू उतना हो, समान परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है। ठीक है, समान परिमाण मैग्नीट्यूड क्यू तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेश के इस युग्म को हम विद्युत, ये जो मैंने बनाया ये डी दूरी इनके बीच है, ये जो युग्म बना है, ये जो कंस्ट्रक्शन बना है, संरचना बना है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे थके नहीं ना हो, क्योंकि अभी टॉपिक है ज़्यादा, बस थक गया तो लोग तो गड़बड़ा जाएगा का। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद रहेगा, बोलो मुझे। हाँ, इसको हम लोग नाम दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ओके चलो, हाँ, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और ये इसको हम एक कंस्ट्रक्शन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है दोस्त, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है। इसे P से डिनोट करते हैं, किसी एक का वैल्यू और इनके बीच की जो दूरी होती है। ठीक है, दूरी तो मैंने यहाँ D माना है, हम 2D भी मान सकते हैं, तो इनके बीच की दूरी 2D, तो इसके गुणनफल को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं दोस्त, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इसका नाम देते हैं। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया Q इंटू 2D। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। पहली बात इसमें जो पूछता है, यह एक सदिश राशि है। क्या है दोस्त, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि क्लियर। इसकी दिशा दिशा जो होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका मात्रक कूलाम मीटर, MKS में मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, कूलाम मीटर होता है। MKS में क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, याद रहेगा। हाँ, या इसी को हम डे बाई नाम भी देते हैं, डे बाई नाम देते हैं, डे बाई याद रहना चाहिए। हाँ, एक डेबाई का मान भी होता है, एक डेबाई का मान भी होता है। एक डेबाई बराबर क्या होता है दोस्त, 3.3 गुणे 10 पे घात -30, क्या -30 कूलाम मीटर। तो ये डेबाई और कूलाम में एक रिलेशन होता है 3.3 गुणे 10 पे घात -30। याद रखना बच्चों, मेहनत एकदम दबा के करो। मेहनत क्या करो, एकदम दबा के करो, मजा ही आ जाएगा। तो इतनी चीजें हो गई। ठीक है, इतनी चीजें आपकी हो गई, याद रहेगा। अब अच्छी स्थिति में निरच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, तो मुझे लगता है आप लोग थक भी गए हो। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 करवा दूं, किसी पार्ट में खत्म करवाऊं, आप जैसा बताओ। कल मॉर्निंग में फिर तैयार रहना पड़ेगा, सुबह ही 9 बजे, 9 बजे नहीं 7 बजे शुरू कर देंगे। 7 बजे कल सुबह तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, पार्ट 2 सर, अगला पार्ट 2। तो कल 7 बजे, सुबह 7 बजे ही तैयार हो जाओ।
सुबह 7 बजे लगा दे रहा हूँ पार्ट 2, 7 बजे पार्ट 2 इसका मिलेगा और रिवीजन तगड़ा होगा, ठीक है। पार्ट 2 ओके, इसका मिल जाएगा। क्लियर है? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आपको ऑफर मिल रहा है, ऑफर जो लिमिटेड है, 12 बजे रात तक लूटना है, जितना लूट लो। 12 कोशिश करो, आप लोग ऐप डाउनलोड करो, जितने भी आपके दोस्त हैं कोशिश करिए सब लोग कि जस्ट वेल, क्या चीज़, जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। वहीं से फुल कोर्स को मात्र 299 रुपये में ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर खत्म होने के बाद सेम कोर्स मिलेगा 1499 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो उस फीस बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। अपने दोस्तों को बोलो, कहाँ घूम रहा है, पछताएगा। कल दिन में 1 बजे पार्ट 2 भी आएगा केमिस्ट्री का, तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। केमिस्ट्री भी आ रहा पार्ट 2, एकदम जबरदस्त तरीके से मुआ दिया जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। आप पढ़ो तो सही यार, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फटाफट आप लोग जस्ट वेल क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और इस न्यू बैच को आज ही ज्वाइन करो। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, सर मुझे न्यू बैच ज्वाइन करना है, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा 4283, ठीक है। तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आप इसको एंजॉय कर पाओगे। एकदम जीरो से पढ़ाई होगा, मजा आएगा, एकदम शानदार क्लासेस होंगी। जब तक तोड़ना ही नहीं तब तक छोड़ना नहीं। अपने माता पिता के सपनों को हमें पूरा करना है। क्या करना है दोस्त? सपनों को पूरा करके दिखाना है कि जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सपने देखे हैं उसको पूरा करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट है, ठीक है। फिर पार्ट 2 सुबह में मिलेंगे। और इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो एक कमेंट तो बनता है, आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या चीज़? एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर क्लास कैसी लगी, मज़ा आया। और ऐसी ही क्लासेस सर और लाइए, लंबी लंबी मज़ा आ जाए, ठीक है, ताकि हम लोग की पढ़ाई अच्छी हो। तो सरस्वती माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे आप सब पे, ऐसे ही, ठीक है। आप पे कामना बना रहे और मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। क्लियर ना? क्लियर, बहुत क्लियर। तो साथियों आज के साथ यहीं तक, जाइए अपना ख्याल रखिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर सर के लिए कीजिएगा और चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हर एक गली में पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा को सस्ता कर 299 में पूरे साल पढ़ाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। इसका PDF मैं फ्री में दूंगा। कहाँ पे दूंगा फ्री में? जस्ट वेल क्लासेस के टेलीग्राम में, जस्ट वेल क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में मैं फ्री दे दूंगा। तो आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू।